हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप लोगों को अगेन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों आईपीओ को डिटेल में कवर किया है। चाहो तो आप लोग इनको भी स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस बात होने वाली है उसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। यस दोस्तों, सुचिता दलाल, आप लोगों ने उनका ट्वीट भी देखा होगा, मैंने अभी अभी एक वीडियो भी बनाया था, राइट। तो इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यही एक कहना है कि मार्केट हम लोगों का बहुत ही अच्छे खासे टॉप लेवल पे, हर किसी को पता है। अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न भी देखोगे, बिल्कुल टॉप लेवल पे। अगर आप 5 साल का देखोगे तो और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सो सर, यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें यहाँ पे बात आ रही है, ऑब्वियसली जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है वो स्कैम से रिलेटेड, स्कैंडल्स, यही चीज़, धोखाधड़ी, यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ रही है। अभी तक तो सिर्फ हिंट दिया है, ऐसा कोई ऑफिशियली तो कोई ऐसा न्यूज़ तो सामने यहाँ पे नहीं आया है। बट इसके चलते अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो गया, तो मार्केट गिर गया, तो क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि स्कैम जैसी चीज़ें होती है तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत सारे लोगों का कहना है। तो क्या हम लोगों ने बाज़ार से निकल जाने में भलाई रहनी चाहिए? तो ये भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। सो दोस्तों, इसका मैं जेन्युइन आंसर देना चाहूँगा, राइट। पहले जब मैं भी मार्केट में एंटर किया था, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आते रहते थे। बहुत सारे, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ चलती रहती है, जिसके चलते हमें लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा एंड हमारा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगेन, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप लोग इसको पकड़ सकते हो, जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ सकते हो। सर दोस्तों, कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अब हर्षद मेहता का स्कैम आपको पता है, 1992। उसके बाद केतन पारेख का भी स्कैम हुआ था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बहुत स्कैम यहाँ पे हो चुके हैं। उसी के साथ साथ सत्यम का भी स्कैम यहाँ पे हो चुका था। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आपको पता है विजय माल्या भी 9,000 करोड़ लेके भाग गया। नीरव मोदी का भी पीएनबी का स्कैम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, राइट। ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मार्केट से जुड़े हुए हम लोग को भी देखने को यहाँ पे मिले, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो मार्केट की जर्नी है ना, जो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये देखिए, नीचे से लेके यहाँ पे ऊपर तक। तो मैं इससे पहले भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करके यहाँ पे बोल चुका हूँ कि मार्केट कभी भी आज तक ऐसा नहीं भागा है जो पहले शुरुआत में यहाँ पे था ना। अगर हम लोग बात करें 1999 की, 890 का जो था, आज जो हम लोग को 15,800 पे देखने को मिल रहा है, वो कोई एक झटके में ऐसे रॉकेट की तरह कभी नहीं गया एंड ना ही कभी फ्यूचर में भी जाएगा। चाहे वो अगर 1 लाख की बात हो, 2 लाख की हो, वॉट एवर, राइट। इसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहने वाले हैं। कभी बहुत ज़बरदस्त अप्स भी रहेंगे, कभी बहुत ज़बरदस्त डाउन भी रहेंगे, राइट। एंड इसी मार्केट की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाई, ये सारे स्कैम हुए थे। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यही जो रैली थी उसमें हम लोगों को बहुत सारे टेरर अटैक भी होते हुए देखने को मिले थे इंडिया के ऊपर, बहुत हमारे बड़े बड़े सिटीज़ के ऊपर। उसी के साथ साथ इसी मार्केट में हम लोगों को डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी भी हम लोगों को देखने को मिली थी। बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ था। आप लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट दिन, मतलब मार्केट की क्या हालत यहाँ पे हो चुकी थी। फ्यूचर ऑप्शन वाले तो मतलब उनकी तो हालत ही ख़राब हुई थी, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसी मार्केट में आप लोगों को पता है कि कोविड भी यहाँ पे हो चुका है, राइट। मतलब इतना बड़ा तब मार्केट यहाँ पे गिरा था। आप लोगों ने तो खुद देखा था लाइव कि मार्केट में क्या हुआ था, लोअर सर्किट लगे थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। बट आज मार्केट स्टैंड कहाँ पे कर रहा है, आप सभी लोगों को पता है। मार्केट यहाँ पे आज भी टॉप लेवल पे है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि ये जो ट्वीट था यहाँ पे, राइट, इससे रिलेटेड अगर आउटकम फ्यूचर में कुछ भी आ जाता है, राइट, फॉर एग्जांपल कोई स्कैम यहाँ पे आ जाता है, स्कैंडल आ जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड जो बात यहाँ पे हो रही थी, अभी कौन सा ग्रुप है ऑब्वियसली मैंने कोई यहाँ पे नाम नहीं लिया, ना तो उन्होंने भी लिया है। सपोज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी भी जाती है, तो अगेन कहना चाहूँगा उस ग्रुप को इम्पैक्ट होगा, ना कि पूरे स्टॉक मार्केट को। अगर मार्केट को हो भी जाता है तो मैं अगेन कहना चाहूँगा एज अ इन्वेस्टर आप लोगों के लिए एक बढ़िया मौका रहेगा, क्योंकि अच्छे स्टॉक गिर जाएंगे। कोई भी स्टॉक खत्म नहीं होता है, याद रखो, राइट। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में अगर फ्रॉड किया, चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि किसी ने पेंट सेक्टर में फ्रॉड किया है, फॉर एग्जांपल किया है, राइट, तो इसके चलते मार्केट में गिरावट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली ना जो फुटवेयर वाली कंपनी है वो भी गिर जाएगी, बट उनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वापस वहाँ पे कमबैक होगा ही, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे था। तो वैसे ये चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट समझ लेना, इससे आप लोगों ने डरना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा जो वीकनेस होता है वो डर ही रहता है। हर वक्त हम लोग एंट्री से पहले, प्रॉफिट से पहले एग्जिट की ही बात करते हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो चलो निकाल दो। तो याद रखना दोस्तों, अगर कुछ भी हो भी जाता है, गिरावट हो भी जाती है, इनफैक्ट अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, हमें अच्छे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे सस्ते दाम पे,
राइट। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक ग्रुप से रिलेटेड बातें वहाँ पे हो रही है। हम लोग अच्छे शेयर्स उठा लेंगे। एंड मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, अगर उठाना है तो Q4 के नंबर जिनके बढ़िया है उठा लो वो शेयर्स, अगर मार्केट गिर जाता है तो। राइट, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा ये कभी हमारे हाथ में नहीं रहता है। हमारा हाथ में हमेशा हमेशा हमारा पोर्टफोलियो रहेगा, एंड हमारे पास जो कैश रहता है बस हमें उसको ही मैनेज करना है। हमें अच्छे शेयर्स पिक करने, जैसे बोलते हैं ना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। तो आप लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अभी प्रेशर किन लोगों को रहेगा, ऑब्वियसली जो यहाँ पे ऐसे ग्रुप में बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर बैठे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा डरेंगे। राइट, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर जब बात होती है, शायद से वो एग्जिट करने की भी बात करें कल, शायद से हम लोगों को ऐसे स्टॉक के ऊपर, जो भी आप लोगों को लगता होगा कि कौन से ग्रुप से रिलेटेड बात हो रही है, आप उनके ऊपर फोकस रख सकते हो। ऐसे चीज़ों से रिलेटेड लोगों को टेंशन रहेगी। राइट, तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सीखनी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, राइट, आपको कोई भी ऐसा डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर गिर भी जाता है तो याद रखो हमेशा कि मार्केट जितना गिरता है उतने ही तेज़ी से, उससे भी डबल तेज़ी से वो कम बैक करता है। एंड 2020 इतना बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने हो चुका है। उससे पहले मैं थियोरी बहुत बोलता था, बट अभी अच्छा हुआ एक प्रैक्टिकल भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। सो लॉन्ग टर्म की जर्नी में अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल चुका हूँ, ये सारी चीज़ें एक आपके लाइफ का अच्छे पार्ट है। अगर आप मार्केट में लंबा खेलना चाहते हो, आज ये न्यूज़ आ रही है, 2 दिन के बाद और कुछ आएगी, 4 दिन के बाद और कुछ आएगी, बट एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी नहीं, और ना ही कभी होगा। राइट, एक चीज़ में पर्टिकुलरली गड़बड़ हो सकती है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है, उसमें वो जो रिएक्शन रहेगा वो ठीक है, बट बाकी की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में वो कितना भी गिरे वो कमबैक करेगा ही करेगा। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जस्ट शेयर मैंने एक सैंपल के लिए यहाँ पे लिया है, आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। हर किसी स्टॉक का पैटर्न 5 साल का आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्टॉक भी था 10,000 पे, बिल्कुल नॉर्मल मार्केट चल रहा था। राइट, सडनली एक न्यूज़ आ गई, क्या कि कोविड यहाँ पे हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 21 दिन आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। प्राइम मिनिस्टर आके ऐसे टीवी के ऊपर बोल दिए। राइट, क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते थे आप? बिल्कुल भी नहीं। सीधा 10,000 का स्टॉक आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कितने पे आ गया, 4,500 से भी नीचे। ये देखिए 4,400, इनफैक्ट इससे भी नीचे 4,200 तक आया था, इतना टूट गया था। बट जैसे मैंने कहा कि ये कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं, ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी। आज वही स्टॉक अगर आप देखोगे तो 12,000 का है। राइट, आप ही के सामने ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 10,000, ये यहाँ पे 12,000 का है। राइट, तो ये चीज़ें मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, एग्जिट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बाजार में हमेशा हमेशा ये चीज़ें चलती रहती है। आज बाजार ऊपर जा रहा है, कभी ना कभी तो गिरेगा। बहुत सारे लोगों का यही रहता है, सर अभी बाजार ने टॉप कर लिया, क्या एग्जिट कर ले? अरे हर वक्त बाजार टॉप करेगा। आज 15,000 चल रहा है, 16,000 होगा, कभी 17 होगा, 18 होगा, 19, 20, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो हर टॉप पे ऊपर अगर आप लोग एग्जिट ही करते रहोगे तो फिर कैसे आप लोगों को लंबे रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे? राइट, तो अगेन यही चीज़ कहना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करते वक्त भी, जो है हम लोगों को ये ट्वीट देखने को यहाँ पे मिला है सुचिता दलाल मैम का, तो ऑब्वियसली इसको आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना है। किसी भी एरे गेरे शेयर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। राइट, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अननेसेसरली तेज़ी देखने को मिलती है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, Q4 के रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नंबर अच्छे तो चलो ठीक है, अगर नंबर नहीं अच्छे तो किसी भी ऐसे स्टॉक में रहना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ साबित हो सकती है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि कंपनी के नंबर्स अगर अच्छे तो उनमें आप लोग ज़रूर कंटिन्यू करना, आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नंबर्स अच्छे यहाँ पे आ चुके हैं, हाँ, अभी जिन कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है एंड वो जो टॉप लेवल पे है, ऐसे कंपनी खतरे के, मतलब बोलते हैं ना, क्लोज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रहेंगे, सबसे ज़्यादा। अगर कोई भी यहाँ पे बड़ी पार्टी अगर कहेंगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ से पहले सब, मतलब बड़े प्लेयर्स निकलेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि Q4 के नंबर खराब है, निकल लो, इनमें कोई दम वैसे भी है नहीं। बट जिस कंपनी के नंबर अच्छे, वहाँ पे ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको भी, सभी लोगों को पता होता है कि ये स्टॉक्स अच्छे, गिरावट हो गई तो उठा लो। राइट, एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना चुका हूँ। सो वीडियो क्लोज करते वक्त भी यही कहना चाहूँगा कि हर वक्त हम लोग जो एक ही टोन, अगर आप देखोगे थोड़ा मार्केट गिर गया, क्या हम लोग एग्जिट कर ले, क्या हम लोग प्रॉफिट बुक कर ले, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो कर सकते हो। राइट, बट अगर आप एक लंबी अवधि की पारी खेलना चाहते हो, बहुत बड़े रिटर्न्स निकालना चाहते हो, तो आपको बाजार में टिकना आना चाहिए। एंड अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये बाजार की इतनी बड़ी जो जर्नी है ना, अभी तक जो इतनी ज़बरदस्त हुई है, इसमें भी ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे हो चुके हैं। 2008 भी इसमें हुआ था। राइट, सारी चीज़ें अभी मैंने लिस्ट भी आप लोगों को दिखाई, स्कैम्स के साथ साथ, टेरर अटैक के साथ साथ, डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ, कोविड के साथ साथ, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे हो गई, वॉर भी हुआ था, फिर भी आज बाजार जिंदा है। राइट, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हमारा मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। सो ये डर अगर आप लोगों में से निकल गया तो आप लोग ज़रूर आगे आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल पार्ट है, ये चीज़ें चलती रहेगी। आज ये न्यूज़ आ गई, कल वो न्यूज़ आएगी, कल और भी बड़ी न्यूज़ नेगेटिव आ जाएगी। राइट,
तो बाजार रिएक्ट करते रहेगा, उससे आप लोगों ने डरना नहीं है। अच्छे शेयर्स के साथ बने रहिए, बात छोड़ दीजिए, राइट। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, ये निफ्टी 50 है ना, आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ स्टॉक मार्केट नहीं है, 1500 स्टॉक्स नहीं है निफ्टी के, या फिर BSE सेंसेक्स से 5000 स्टॉक नहीं है आपके पास गिने चुने स्टॉक्स रहेंगे, बस उनकी फिक्र कर दीजिए। अगर वो नंबर अच्छे दिखा रहे हैं ना, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट अगर गिर भी जाएगा तो वहाँ पे आप लोग नीचे से बाइंग भी कर सकते हो। सो याद रखो, इनफैक्ट एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो हमेशा हमेशा ये इंतज़ार में बैठता है कि बाजार कब एक साथ गिरेगा, क्योंकि वही सबसे बढ़िया मौका होता है खरीदने का, राइट। उससे बढ़िया मौका तो कभी हम लोग को मिलेगा ही नहीं। सो अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। अभी तो बस यहाँ पे शुरुआत हुई है, ट्वीट यहाँ पे किया है, मतलब कोई ना कोई अपडेट तो ज़रूर वहाँ से आते रहेंगे। तो अभी आप ट्विटर के ऊपर सुचिता दलाल जी को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, उनका क्या क्या आउटकम आता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, उसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे नज़र रख सकते हो। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, बट हमेशा की तरह फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।